नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसका बड़ा कारण क्या है, आप लोगों ने इसे समझने की आवश्यकता है। और आप लोग जानते ही होंगे और इस चीज़ को भी समझते होंगे, इस बात को कि उन्हें निकाला क्यों गया। क्योंकि वह एसटी, एससी, ओबीसी के जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे वहाँ पर अपनी बातें रखते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे, जो कि उनके विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडा, टंटिया भील, ऐसे हमारे जो बहुजन महापुरुष है एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, समाज में बड़ा परिवर्तन लाया, जिनके बदौलत आज जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग जो है आज पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है, सत्ता में बैठ पा रहा है, आज राज कर पा रहा है, उसी मिशन को लेकर बातें रखते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे। उसी को लेकर मनुवादी सत्ताधारी लोगों ने उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। इस पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि आप मेरी नौकरी छीन सकते हो मगर मेरी हिम्मत नहीं। तो साथियों, यह बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आम तौर पर जो भी एस टी, एस सी, ओ बी सी वर्ग के से जो व्यक्ति आते हैं, अगर उन्हें सत्ताधारी मनुवादी लोग अगर यह ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे अंडर में रहकर कार्य करें, हम जो कहते हैं उसके विरोध ना करें, तो वहाँ पर एस टी, एस सी, ओ बी सी के जो चमचे लोग होते हैं, जिसे चमचा युग के नाम से एक पुस्तक मान्यवर कांशीराम साहब ने लिखा था, उसका उदाहरण लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चमचे होते हैं, उन्होंने स्वयं बताया था मान्यवर कांशीराम साहब ने, उनके भाषण भी उपलब्ध है। जैसे कि आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। जो चमचे होते हैं, जिन्हें चमचागिरी की आदत लत लग जाती है, वह चमचागिरी करना नहीं छोड़ते, वह समाज को जागरूक ना करके समाज को अंधकार की ओर धकेलते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। और इस पर मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि आप झूठ मूठ खाना छोड़ दीजिए, आप यह सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल कर सकते हो। तो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब, इनको विचारों को लेकर डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अक्सर सुर्खियों पर, खबरों पर बने रहते थे। इस कारण और जो जागरूकता है, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने का जो प्रयास कर रहे थे, एस टी, एस सी, ओ बी सी समाज को एक साथ लाने का, एक मंच पर लाने का उनका प्रयास चल रहा था। उन्हें ओ बी सी का मंच हो, एस टी का मंच हो या एस सी का मंच हो, उन्हें जहाँ भी बुलाया जाता वो वहाँ पर जाते थे। आदिवासियों के बीच में, ओ बी सीओं के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में। तो उन्हें जो है 14 साल से प्रोफेसर पद पर वहाँ पर थे, लेकिन मनुवादी लोगों को उनकी ये जो बहुजन समाज को जगाने का जो प्रयास है, मूवमेंट है, जो वहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उन्हें वह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे निकाला। ऐसा डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का है। और आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पर मनुवादी व्यवस्था होती है, मनुवादी व्यवस्था में मनुवाद का जो समर्थन करता है, उसे मनुवादी सत्ताधारी लोग उन्हें सत्ता पर काबिज करके बैठाए रखते हैं। चाहे प्रोफेसर पद हो, आईएएस पद हो, कलेक्टर पद हो, डिप्टी कलेक्टर पद हो या विधायक सांसद हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं आमतौर पर जितने भी सांसद हुए, विधायक है हमारे आदिवासी के, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात लो या छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की, झारखंड की, जहाँ पर एस टी, एस सी रिजर्व सीट है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए रखा गया था, जो कि हर साल पार्टी के लोग बढ़ा देते हैं। उसको बढ़ाने का कारण यह होता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जो एस टी, एस सी के जो रिजर्व सीट है, वहाँ पर उनके पार्टी के द्वारा कैंडिडेट चुने जाते हैं, और वह आदिवासी तो होते हैं, आदिवासी का चेहरा होता है, लेकिन वह आदिवासी के खिलाफ में ही कार्य करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे खबरों पर। जैसे जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, एस टी, एस सी जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर तालाब, वन अभयारण्य, टाइगर रिजर्व क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं, और वहाँ से उनके जो विधायक होते हैं उनके द्वारा वह सारी चीज़ पास कराई जाती है। तो वैसे ही उसी पर बात रखते थे डॉक्टर लक्ष्मण प्रोफेसर यादव, कि जो समाज सोया हुआ है उसे जगाने का कार्य करते थे और करते रहेंगे आजीवन, उनका कहना है। क्योंकि
वह बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित है और आजीवन बहुजन महापुरुषों के विचारों पर काम करेंगे, ना कि यह प्रोफेसर पद जो है उन्हें निकाला गया या यूँ कहे कि उन्होंने स्वयं कहा कि हमने इन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि मैं मनुवादी व्यवस्था को मानने पर विश्वास नहीं करता और ना ही मैं मानता हूँ। जैसे कि हम बात करेंगे, रामायण में एक तुलसीदास जी का दोहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसमें लिखा है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस पर लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो तब भी वह पूजनीय है। इसे कहते हैं ब्राह्मणवाद, मनुवाद। जो ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो उसके बाद भी वह पूजनीय है। इसी का विरोध करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो कि इसमें हमारे बहुजन महापुरुष की अगर हम बात करें संत कबीर जी की, उस पर इस दोहे को ऊपर उनका एक दोहा है, एक उनका कविता पंक्ति है। संत कबीर जी कहते हैं, पूज्य चरण चंडाल को जो हुए गुण प्रवीण, पूज्य चरण चंडाल को जो हुए गुण प्रवीण। तो इस प्रकार जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी संत कबीर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे। और रही बात जो कि मैंने अभी यह कविता थोड़ा जो संत कबीर के दोहे थे जो मैंने अधूरा कह दिया, जो कि उन्होंने कहा था, या पूरा मैं आपको बता देता हूँ बोलकर, बांभन मत पूज्य जो हुए गुणहीन, पूज्य चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। तो यह जो है संत कबीर जी का दोहा था, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला था। इसका मतलब यह है कि जो ब्राह्मण में गुण नहीं है वह पूजनीय नहीं है। अगर कोई चंडाल जाति से है, अगर उसमें गुण है तो वह पूजनीय है। तो यहाँ पर दो विचारधारा आपस में टकरा रही है, दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो यही विचारधारा की लड़ाई को लेकर डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बढ़ रहे थे और बढ़ा रहे हैं। जो कि मनुवाद, जो ब्राह्मणवाद है, वह कहता है, वह एक ही पक्ष की बात करता है, एक पक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाता है सिर्फ जाति के आधार पर। और जो संत कबीर की बात करें हम बहुजन महापुरुष की, तो वह एक समाज एक जाति की बात नहीं करता है, एक जाति विशेष की। वह सभी मानव समाज को समान नज़रों से देखने की बात करता है, समानता की बात करते हैं। तो वही विचारधारा, वही विचारों की लड़ाई, दो विचारों की लड़ाई यहाँ पर आपस में चल रही है। और उसी विचारधारा को लेकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर मनुवादी, सामंतवादी, सत्ताधारी लोगों ने, जिनकी सत्ता है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको यह चुभती खलती रहती थी। इसलिए उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया। और इस पर डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि मुझे भले ही कक्षा से निकाल दिया गया हो, लेकिन अब वह घर से ही पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, खान सर एक काफ़ी फेमस व्यक्ति है जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं अपने स्वयं की। तो इस प्रकार से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का कहना है कि वह अपने स्वयं क्लासेस चलाएंगे अपने घर से। और हम आशा उम्मीद करेंगे कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें इंसाफ मिले। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यह लड़ाई आज की नहीं, यह लड़ाई हज़ारों साल पुरानी है, हज़ारों साल से चली आ रही विचारधारा की लड़ाई। आप सभी लोग को जानकारी कैसा लगा संदीप बंकी मीडिया चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी कैसा लगा कमेंट करें, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डॉक्टर लक्ष्मण प्रोफेसर यादव को न्याय मिल सके। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम।